अब ये कुछ नहीं बता पाएंगे, ज्यादा कुछ करेंगे ना तो फील्डिंग से क्वेश्चन वगैरह बता सकते हैं कहाँ से ना मतलब बताओ डिमांड नहीं हुई। नया नहीं पूछ रहा था, पुराने खेल पूछ रहा था। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा था। सिंपल ही मैथ है बिल्कुल, और परसेंटेज से थे 3 क्वेश्चन। तीन मुझे इनके पढ़ना साथ करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और ईमेल। दोस्तों आज दिल्ली पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एंड हो चुका है। भैया पेपर देके आ रहे हैं, चलिए से जानते हैं कैसा एग्जाम रहा। कैसा एग्जाम रहा भैया? अच्छा था। क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से? हाँ हाँ एकदम। प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन देखा रहा होगा, क्या उसी पैटर्न पे था मेरा या तो अभी फर्स्ट टाइम था। जब फर्स्ट टाइम? हाँ, first लेकिन इसके पहले प्रीवियस ईयर वगैरह कहीं यूट्यूब वगैरह पे या कहीं बुक वगैरह से? हाँ मॉक टेस्ट देते थे आरडब्ल्यू से। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, 71, 72, 75, हाँ। 78 भी पहुंच जाता था। तो मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको लग रहा है उसी हाँ हिसाब हाँ से नॉर्मल था, मॉक टेस्ट यहाँ से नॉर्मल था। अच्छा। मैं तो एकदम नॉर्मल था। कितना क्वेश्चन आज आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 86 हाँ 86। 86। हाँ, 86 में ज्यादा क्वेश्चन आपने सही वाले किए या कुछ आपको नहीं गेस मैंने करना पड़ा? सही वाला बस 2 से या 3 क्वेश्चन मुझे डाउट है जीएस में। अच्छा अच्छा। मैं तो अगर बता सकते हैं कहाँ से किस पोर्शन से क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं? हाँ प्रॉफिट लॉस से पूछा था, और जीएस में 2-3 क्वेश्चन मतलब रीजनिंग का 2 क्वेश्चन मेरे में दिया था, मैथ का। अच्छा अच्छा। मैथ का डाल दिया था 2 से 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस के अलावा मैथ में कहीं से? प्रॉफिट लॉस से था, और कंपाउंड इंटरेस्ट से था। नहीं कंपाउंड से नहीं था, रेशियो से था, और एक इससे था क्या बोलते परसेंटेज से। अच्छा। हाँ। तो ये जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा कैलकुलेटिव थे या आसानी से लग नहीं जाए? कैलकुलेटिंग नहीं था, वो ब्रीथ से क्वेश्चन था, मतलब एडवांस में। एडवांस में और हाँ, कहीं से? 3 क्वेश्चन था ब्रीथ से। एडवांस फॉर्मूला में बेस्ड था ब्रीथ के अलावा? बस। अच्छा। और रीजनिंग में? नहीं प्रिज्म पिरामिड नहीं आ रहा। और रीजनिंग वगैरह में? क्या रीजनिंग में रीजनिंग एकदम सरल है, एक इधर उधर कर सकते हैं बस। चैप्टर वगैरह बता सकते हैं? चैप्टर रीजनिंग में चैप्टर हाँ। 4 से 5 क्वेश्चन तो उस सीरीज से था। हाँ वही ज्यादा भी, और 2 से 3 क्वेश्चन उससे था, कोडिंग डिकोडिंग से, और 2 से 3 को हाँ बताया था। 2 मैथ था। इकोनॉमिक्स नहीं एक और था, मुझे लगा कि एक और था। नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था, कंपाउंड में नहीं था। और जीएस वगैरह में? जीएस में सही था, जीएस में क्या कर रहे हैं? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा था। अच्छा। क्वेश्चन वगैरह बता सकते हैं कहाँ से मतलब? बताओ डिमांड नहीं हुई। नहीं हम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ जैसे एरिया वगैरह कुछ बता अब सकते ये हैं कुछ नहीं बता पाएंगे, ज्यादा कुछ करेंगे ना तो फील्डिंग से 4 क्वेश्चन थे एडवांस मैथ से। हाँ। जैसे एक सर्किल से था, और एक एरिया से था, और मैथ में सिंपल इंटरेस्ट से था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन समानुपात से था, और इसमें थे फ्रैक्शन से था, जिसको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन फ्रैक्शन से थे। सिंपल ही मैथ है बिल्कुल, और परसेंटेज से थे 3 क्वेश्चन। जैसे एसएससी के क्वेश्चन कुछ होते हैं कि डीप थोड़ा पूछते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, लगाने में काफी टाइम लग जाता है। आसानी एक या 2 क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब थोड़ा कैलकुलेट है, वैसे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे सब। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं होगा। और रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन? रीजनिंग में सीरीज पूछ रहे थे ज्यादा, और रीजनिंग वैसे सिंपल रीजनिंग है अधिकतर, आराम से हो जाएगी सब। आसानी से लग जा रहा था। हाँ एक आध क्वेश्चन मैथमेटिकल है जिसमें बच्चों को दिक्कत आ सकती है, वैसे सब ठीक है। कितना क्वेश्चन आपने किया? मैंने 89 क्वेश्चन। तो क्या गेस करना पड़ा या लग रहा है कि लगभग सही किया आपने? नहीं हो जाएगा, एक हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, जो सिली मिस्टेक से, नहीं तो सब ठीक ही है। और जीएस करंट अफेयर वगैरह? जीएस करंट अफेयर से वो आ रहे हैं, लगभग 4 क्वेश्चन पुस्तक से पूछे थे। कहाँ से? पुस्तक? हाँ पुस्तक बुक्स से। लेटेस्ट और- पुस्तक थी? हाँ, और पुस्तक करंट की भी थी और पीछे की भी थी, जो मतलब बहुत पहले लिखी गई थी। एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे उसपे हिस्ट्री से थे, और जीएस में एक इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन थे, और ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से। और ठीक है जीएस मतलब जिसका ठीक से पढ़ा हुआ है। जीएस वगैरह बहुत डीपली पूछ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन? नियुक्तियां पढ़ लीजिए। हाँ? नियुक्तियां जो होती हैं। करें जीएस के क्वेश्चन नॉर्मल पूछ रहे हैं या बहुत डीप पूछ रहे हैं? हाँ जिसने ठीक से जीएस पढ़ी है वो हो जाएगा लगभग उसका। ठीक से मतलब अगर कोई लूसेंट वगैरह पढ़ा है उससे भी हो जाएगा, या और लूसेंट के साथ करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी उसको। और हो जाएगा करंट अफेयर? ओलंपिक खेल से क्वेश्चन थे 2-3, जो खेल नया नहीं पूछ रहा था, पुराने खेल पूछ रहा था, जो पुराने में जो किसी मतलब जिस खेलों में विशेष हुआ था, जो मतलब कुछ चीज जैसे कोई पुरस्कार स्टार्ट किया था खेलों से, ओलंपिक खेल से, तो मैं पूछ रहा था। और राष्ट्रीय खेल पूछ रहा था कब आयोजित हुए, पिछले वाले, जो अभी नहीं पूछ रहा था नए वाले। ये करंट अफेयर कब तक के थे? 2025 के ही थे या उसके पहले के भी थे? करंट के क्वेश्चन 25 ही थे, 25 से और बहुत 24, इससे ज्यादा पीछे का नहीं पूछ रहा था। अच्छा।
और बाकी ये आप बता सकते हैं कंप्यूटर वाला पोर्शन, ये कहाँ से आया था? कंप्यूटर, MS एक्सेल, MS वर्ड और ईमेल। अच्छा, कंप्यूटर का क्वेश्चन काफी डीप पूछ रहे हैं या नॉर्मल तरीके से हो जा रहे हैं? हमारी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन जो ऐसे थे जो थोड़ा लेवल आदमी का अच्छा था, वैसे क्वेश्चन सिंपल थे। तैयारी वगैरह आपने कैसे की थी? हम RWA से और मैथ। जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए कोई सजेशन आपका? सजेशन ये है कि GS पे भाई ज्यादा ध्यान दो, मैथ रीजनिंग तो हो सकता है, GS और कंप्यूटर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कैसा पेपर रहा भैया? 1 नंबर पेपर था भैया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 84। क्वेश्चन वगैरह का लेवल बता सकते हैं कैसा था? प्रीवियस ईयर के हिसाब से था या कुछ इस बार डिफरेंट? नहीं, मॉडरेट पेपर था। प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से नहीं था। क्या चेंजेस है? जैसे क्या था ना कि इसके GS लो लेवल की थी, ज्यादा हार्ड नहीं थी, और कंप्यूटर बढ़िया था। कंप्यूटर के लिए काफी सारे छात्रों को दिक्कत हो रही है, कहाँ से तैयार कर सकते हैं या आपने कहाँ से पढ़ा कंप्यूटर था? MS एक्सेल और इसका MS वर्ड से आ रहे हैं 3-3 क्वेश्चन, और बाकी अदर टॉपिक से आ रहे हैं। बहुत ज्यादा डीपली करंट पूछ रहा, ये कंप्यूटर पूछ रहा हाँ, है। डीपली कंप्यूटर पूछ रहा है, और GS में क्या है ना, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। जैसे मान लो कुछ इकोनॉमिक से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस एरिया से आ रहे हैं? इससे आ रहे हैं जैसे GDP हो गया और योजनाएं हो गई, यहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। और वो बढ़िया आ रहा है इससे राष्ट्रीय खेल, मतलब कौन से खेल कहाँ से हुए हैं, ये नहीं पूछा कि इसमें क्या कैसे मिला है, कहाँ से कौन सा खेल हुआ था, कब क्या हुआ था। पंचवर्षीय योजना से भी आया था क्या? पंचवर्षीय योजना से नहीं आया था हमारे शिफ्ट में। अच्छा, करंट अफेयर का आप कोई और पोर्शन बता सकते हैं? करंट अफेयर से जैसे नियुक्तियां आ रही हैं, नियुक्ति जैसे हमारी ISRO से 2 क्वेश्चन आए थे और DRDO से भी थे, कौन किसके कब नियुक्ति। GS में और किसी सब्जेक्ट से? और GS में जैसे मान लीजिए हिस्ट्री से एक आया था कि मतलब सब जगह सिक्के किसने चलाए, तुगलक वंश से, मतलब इस तरह था। और मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो आसानी से लग जा रहे थे कैसे? मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल आसान है, पूरा हो रहा है।